गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार सर फिर से आज हाजिर हूं आज के द हिंदू एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। जैसा कि आप सबको पता है आज 28 नवंबर है, तो 28 नवंबर के द हिंदू एडिटोरियल से जो हमारा वोकैबुलरी होने वाला है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके लैंग्वेज को तो इंप्रूव करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोटेस्टिनेशन ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, और उनकी जो अभी अवस्था है उनकी, वो बहुत बुरी अवस्था में वो चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट नेशन का मतलब भी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। पूरे के पूरे आर्टिकल का ब्रीफ ये है कि वहाँ पे जो हमारे पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के हैं खान साहब, तो इमरान खान साहब जेल में बंद हैं और उनकी जो पार्टी है पीटीआई, उनके जो समर्थक लोग हैं वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक होके सरकार से, जो करंट गवर्नमेंट है उनसे, प्रधानमंत्री से बहुत सारे क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि बहुत सारे अनवांटेड लोगों को या फिर वैसे लोग जो इनोसेंट है उसे आपने जो जेल में डाला है उसे बाहर निकाले। इस वजह से पिछले 1 साल से वो जेल में है और प्रोटेस्ट करवाए जा रहे हैं, मतलब जेल से ही उनके समर्थक उनको फॉलो कर रहे हैं और चौक पे आके, रोड पे आके, इस्लामाबाद में आके बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। इस वजह से वहां की जो सरकार है और साथ में जो आर्म्ड फोर्सेस है वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे क्राउड को, मॉब को हटाने के लिए अलग तरीके से फोर्सेस का यूज कर रही है। वहां इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, आईएमएफ के साथ भी उनका बहुत सारा बिलियन डॉलर्स का क्या हुआ है, ये क्या कहते हैं, ट्रीटी हुआ है जो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इस सब संदर्भ में आज के एडिटोरियल में बात किया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारा जा सकता है और किस तरीके से इमरान खान का जो डेमोक्रेटिक डिमांड है उस पर पाकिस्तान के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उस हिसाब से एक्ट करके देश का जो इंटीग्रिटी है, डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसे ठीक किया जाना चाहिए। So this is the brief of today's editorial. So we are going to start the vocabulary session. Okay? आज हमारे सामने बड़ा प्यारा सा वर्ड है, that is heed. हीड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल भाई वर्ब है, याद रखना, एक्शन को दिखा रहा होगा यहाँ पे या फिर स्टेट की बात करेगा। जब हम हीड को कहते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन देखो, टू पे अटेंशन टू एडवाइस और वार्निंग। भाई जब किसी को कोई एडवाइस मिले, वार्निंग मिले, एक्सेट्रा किसी भी चीज पे, जब आप क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं। अटेंशन देने का मतलब ध्यान देते हैं, बात समझ आ रहा है? तो वैसे कंडीशन में हम हीड का यूज करेंगे। इस इमेज में अगर गौर से देखा जाए तो हमें दिख रहा है कि प्यारी सी बच्ची, महिला, लड़की जो आप कहें, ये मोबाइल फोन में बहुत अटेंटिव होके चीजों को क्या कर रही है, देख रही है। मतलब जो भी यहां से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, एडवाइस आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें वो ये क्या है, बहुत अटेंटिव है। तो जब आप मोबाइल को बहुत अटेंटिवली देख रहे हैं यानी कि हीड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, याद रखना, बड़ा प्यारा सा ये वर्ड है। आ जाओ इसके डिटेल्स को समझते हैं। प्रोनाउंसिएशन बाबा हीड हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं इसके हिंदी मीनिंग, सलाह, चेतावनी आदि पर ध्यान देना। अब बात आती है सिनोनिम्स की, बहुत इंपॉर्टेंट। सिनोनिम्स में अवेयर, अटेंटिव, माइंड, ऑब्जर्व, कॉन्सर्न, एडवाइस, सारे कॉमन है, सारे के सारे आप जानते हैं। बस ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में अगर हीड वर्ड आए तो इसमें से कोई भी एक सिनोनिम्स आप आराम से यूज कर सकते हैं। नो वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कहूं एडवाइस इंपॉर्टेंट है या कंसर्न, ऑल आर द कॉमन वंस। ओके, इसके ऑपोजिट की बात करें तो हम चीजों को इग्नोर करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, अनअवेयर होते हैं। क्लियर हो गया? हीड को एग्जाम्पल में देखते हैं। Why don't you take heed of the doctor's advice? भैया तुम क्यों नहीं करते हो, डॉक्टर का जो एडवाइस है उस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हो, इस बात की जा रही है बात समझ में आ रहा है? डॉक्टर ने जो तुम्हें एडवाइस दिया है उस ओर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम नहीं देते हो ध्यान, तो वहां पे इस हीड वर्ड का यूज बहुत प्यार से किया गया, टेक हीड ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस। क्लियर है भाई? आज जो अगला वर्ड हमारे सामने क्या है, प्रोलॉन्ग्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो ये बहुत बार पूछा गया प्रोलॉन्ग्ड। और प्रोलॉन्ग्ड अपने आप में ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वालिटी बताने का काम करेगा। इसका डेफिनेशन देखो, कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब लंबे समय तक किसी काम को आप कंटिन्यू करते हैं वहां पे प्रोलॉन्ग्ड, ऐसे समझो कि लॉन्ग मतलब तो लंबा और ये प्रो वर्जन है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक चीजों को करना या होना, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्वालिटी बताएगा। इमेज को अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे क्या दिख रहे हैं आपको, प्लेयर्स दिख रहे हैं या फिर ओलंपिक्स या मैराथन दौड़ रहे हैं और लग रहा है कि इतना बड़ा रास्ता लंबा तय करके आ रहे हैं और आगे भी तय करने वाले।
तो ये प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत लंबे समय से ये चीजें हो रही है, लोग दौड़ रहे हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? इमेज याद रखना। प्रोलॉन्ग्ड, क्या लिखा हुआ है? प्रोलॉन्ग्ड। क्लियर हो गया मेरे भाई? मीनिंग देखो, डेफिनेशन तो देख लिया हमने हिंदी, लंबी अवधि तक रहने वाला या चलने वाला। क्लियर हो गया? प्रोलॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो देखो, प्रोट्रैक्टेड, लॉन्गेस्ट, पर्सिस्टेंट, मैराथन। प्रोट्रैक्टेड बहुत बार पूछा गया है, प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड याद रखना, लॉन्ग से बना है लॉन्गेस्ट, और पर्सिस्टेंस तो आपको पता है कि क्या होता है। पर्सिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी भी तैयारी में। मैंने क्या कहा? परसिवरेंस, पर्सिस्टेंस, ये होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी होना आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आप जो एक डिसीजन ले लो, जो भी डिसीजन ले लो, उस डिसीजन पे टिके रहो। फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपके माइंड में कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो गलत लिया था। और हमेशा प्रेजेंट, अगर आप प्रेजेंट को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं तो फ्यूचर की आपको चिंता नहीं होगी। प्रेजेंट में अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो फ्यूचर में रिजल्ट की आपको चिंता नहीं होगी। अपना 100% दीजिए, ऑनेस्टी के साथ दीजिए, और जिस काम में लगे हैं उस काम को ईमानदारी के साथ कीजिए, बिना इफ एंड बट के और बिना किसी का कुछ सुने कि मुझे ये काम चेंज कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा माइंड बिल्कुल भी नहीं रखना है। चलिए समझिए इस बात को। सिनोनिम्स तो समझ आ गया। एंटोनिम्स की बात करें तो जो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, शॉर्ट हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा, बीच में ही रुक सकता है, छोटे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्टेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिमेरल। दीज 3 एंटोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में इसका एंटोनिम्स ही पूछेगा, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ द ड्रग इज नोन टू हैव हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। भैया ड्रग किसी भी तरीके का, नशे की दवा या दवा नॉर्मल तरीके का, अगर लंबे समय तक उसका यूज करते हैं तो वो क्या जाना जाता है, एक तरीके से उसका हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होगा। कोई भी मेडिसिन लाइफ टाइम अगर आप लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे उसका साइड इफेक्ट होता है लंबे समय तक करने पे, तो वो है मेरा प्रोलॉन्ग्ड। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है डिप्लॉय। क्या लिखा है मेरे भाई? डिप्लॉय बहुत बार पूछा गया, एग्जामिनेशंस का बहुत प्यारा सा वर्ड है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखो, इसका वर्ब होता है। क्या होता है मेरे भाई? वर्ब होता है, ये एकदम माइंड में सेट रखना। क्लियर हो गया भाई? डिप्लॉय का डेफिनेशन देखो, टू पुट सोल्जर्स और वेपन्स इन अ पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। एक ऐसे पोजीशन में सोल्जर्स या वेपन्स को रखना है जहां पे आप तैयार हैं क्या करने के लिए? फाइट करने के लिए। इसका मतलब तैनाती कर देना, जैसे आर्मी लोगों का, सोल्जर्स का कहीं पे तैनाती कर दिया गया, या फिर कहीं जैसे कैसे होता है कि बॉर्डर्स पे टैंकर वैंकर लगा दिया गया है, उनको वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया, बिकॉज दे आर रेडी टू फाइट, दे आर रेडी टू रिपल्स एनी अटैक। अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आ जाओ आगे देखो, डिप्लॉयड इज द प्रोनाउंसिएशन। हिंदी मीनिंग देखो क्या है मेरे भाई? सेना या हथियारों का संभावित लड़ाई के लिए तैयार करना, तैनात करना। सिनोनिम्स, पोजीशन, लोकेट, इम्प्लेस, स्टेशन, डिस्पोज। इम्प्लेस याद रखना और डिस्पोज याद रखना, ये 2 वर्ड आपके बहुत यूनिक है, कॉमन नहीं है, ये एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। बाकी सारे वर्ड्स बहुत कॉमन से हैं, वो समझने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है मेरे भाई? आगे देखो, इसका ऑपोजिट क्या है? एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो अब हमें तैनात नहीं करना है तो उसे हटाना है, तो कॉन्क्लूड कर दो, एंड कर दो, विथ होल्ड कर दो। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो कॉन्क्लूड और विथ होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? और एग्जाम्पल देखते हैं। The president said he had no intention of deploying ground troops. ठीक है? प्रेसिडेंट ने क्या कहा? उनका कोई भी इरादा नहीं था क्या करने का? ग्राउंड ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का। ग्राउंड ट्रूप्स का मतलब जो क्या होते हैं? कैवेलरी या फिर इन्फेंट्री होते हैं, जो जमीनी लड़ाई लड़ते हैं। समुद्र यानी कि पानी की लड़ाई और एयर फाइट, उसको छोड़ के जो जमीन पे लड़ते हैं, उस ट्रूप्स के लिए हम लोग ग्राउंड ट्रूप्स, क्योंकि ग्राउंड का मतलब ही होता है जमीनी स्तर की बात। तो ये डिप्लॉय याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे सामने कॉल ऑफ, इसको मैं वी 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 आई कहूंगा। ये फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में बहुत बार पूछा गया है, सैकड़ों बार पूछा जाता है। कॉल ऑफ अपने आप पे फ्रेजल वर्ब है। इसका डेफिनेशन होता है कि जब किसी भी इवेंट को या अग्रीमेंट को आप क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एंड कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं,
उस केस में हम इस प्यारे से कॉल ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इमेज भी देख के समझ आ रहा है, ये कॉल ऑफ लिखा हुआ और इस कॉल ऑफ का मतलब यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, चीजों को कैंसिल करना। इमेज में एक और चीज है, ये दो लोग हाथ मिला रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों के हाथ के बीच में क्या हो चुका है, एक दरार पैदा हो चुका है। मतलब इनके बीच जो भी एग्रीमेंट है वो अब खत्म हो गया है, तो उसके लिए प्यारा सा फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ आएगा। समझ रहे हो? बोलो जिगर के टुकड़ों आ जाओ हवेली पे और देखो चीजों को। कॉल ऑफ तो समझ आ गया, रद्द करना, आप इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। कैंसल, एबंडन, रिवोक, एबॉट, टर्मिनेट, रेलिंक्विश, एब्रोगेट, काउंटरमैंड। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सबसे पहले कैंसल कॉमन सा वर्ड है, एबंडन भी कॉमन सा वर्ड है, आप जानते हो, इसे ध्यान रखना। रिवोक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत है। एबॉट तो पूछा ही जाता है, जैसे एबॉट से बनता है एबॉटिव, एबॉट से ही बनता है एबॉर्शन, सुने हो ना, मतलब चीजों को खत्म कर देना। टर्मिनेट से बनता है टर्मिनेशन, रेलिंक्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्रोगेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड काउंटरमैंड। मतलब अगर मैं बात करूं कैंसल और एबंडन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपके ऑप्शन में आंसर बन के आएगा ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं और आप ये जानेंगे कि कोई भी आंसर आए अपन तो बना के आएंगे। समझ रहे हो ना? बस मेहनत करना, नोट्स बनाते चलो, रिवीजन करते चलो। रद्द नहीं करना है तो कंटिन्यू, इंगेज, बिनाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएट कॉमन सा वर्ड है। अगर इंटोनिम्स में पूछेगा तो हो सकता है इंगेज भी पूछे और बिनाइन, ये दो वर्ड्स को आप ध्यान में रखना, चीजें आपसे बन जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द वेदर। भैया जो गेम था उसे क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। किस वजह से? खराब वेदर की वजह से, बिकॉज ऑफ वेदर। मतलब वेदर खराब होगा तभी तो, अच्छा वेदर रहता तो नहीं। यहाँ पे बैड वेदर नहीं लिखा है, बट वेदर की वजह से, मौसम की वजह से गेम को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। एक बड़ा कमाल का चीज ध्यान रखना, ये जो बिकॉज ऑफ है ये प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रेपोजिशन। ये ध्यान रखना सारे लोग, ये प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो के कारण। हिंदी मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज का जब कारण हम देते हैं तो वहां पे के कारण के सेंस में हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ। लेकिन यहीं पे जब हम सिर्फ बिकॉज की बात करते हैं, सिर्फ बिकॉज की बात करते हैं, तो ये मेरे भाई कंजंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंजंक्शन। ये ध्यान रखना। और यहाँ पे मीनिंग बदल जाता है। इस बिकॉज का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? क्योंकि। क्या निकल के आता है मेरे भाई? क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, यही बिकॉज है मेरे भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे सामने अगला वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस ANC है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका नाउन होगा मेरे भाई साहब, ये ध्यान रखना। डेफिनेशन देखो, समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेंट और प्रोटेस्ट अबाउट। मतलब ऐसी कुछ चीजें जिसे आप मानते हैं कि ये सही नहीं है, ये अनफेयर है, गलत है, और आप इस वजह से चाहते हैं उसके बारे में कंप्लेन करना या उसका विरोध करना। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे इस इमेज को देखो मेरे भाई, इस इमेज में आपको खासा से दिख रहा है कि ये कोई इंसान है जो गिफ्ट लेके आया और इसका मुंह उदास है, मुझे इतना छोटा सा गिफ्ट दे दिया, मेरी इतनी सी औकात, मैंने तो BMW कार मांगा था हमारे इस एनिवर्सरी पे, आपने क्या दे दिया। अब इसे लग रहा है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, अनजस्ट हुआ है। याद रखना, इमेज तो सिर्फ आपके दिमाग में सेट करने का एक तरीका है। क्लियर हो गया? तो चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरे भाई प्यारा सा वर्ड ग्रीवेंस। अब वो शिकायत करने में आ गई। देखो, शिकायत या फिर व्यथा। अभी शिकायत करना नहीं है, शिकायत है, इसलिए इसे हम नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसके सिनोनिम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ देखते हैं। पहला तो प्यारा सा कंप्लेंट, ये आपको पता है लेकिन एग्जामिनेशन में पूछेगा फर्स्ट, पूछेगा वाइन। वाइन का प्रोनाउंसिएशन मैंने दे रखा है यहाँ पे, ध्यान रखना। मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैमेंट भी बहुत है, ग्रम्बल, किसी को आप नहीं छोड़ सकते हैं। जितने मैंने टिक करे, मतलब कि कंप्लेंट को छोड़ दिया जाए, ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रे भाई, करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे बनोगे ऑफिसर? बनना तो ऑफिसर है, अंडरस्टैंड? आओ भाई, अब आते हैं इसके एंटोनिम्स की, ऑपोजिट की। किसी का शिकायत नहीं करना है तो उसका प्रेज करो, उसकी वाहवाही करो। कंडेमनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तारीफ की बात की जाएगी। शिकायत तो करना ही नहीं है। चलो आ जाओ भाई साहब। अब मान लो वो इंसान लाके दे देता BMW कार, लो दिस इज आवर एनिवर्सरी गिफ्ट। भाई साहब क्या बोले यार, तुम सबसे अच्छे हस्बैंड हो,
तुम सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे जैसा इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं लिया, ऐसा होता है क्या? आ जाओ भाई साहब, एग्जाम्पल देखते हैं। द मेन ग्रीवेंस ऑफ द ड्राइवर्स इज द इम्पोजिशन ऑफ हायर फीस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस। भैया ड्राइवर्स जो लोग हैं, जितने भी वाहन चालक लोग हैं, उनका जो मुख्य शिकायत क्या है, मुख्य वथ्या क्या है, वह यह है कि जो ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए हायर फीस को जो इम्पोज किया जा रहा है, उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा देना होगा, हर साल पैसा देना होगा। यही उनकी सबसे बड़ी शिकायत है, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा ग्रीवेंस है। और बहुत होगा तो ग्रीवेंसेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? आ जाओ आगे देखते हैं। रिग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ग्रीवेंस भी बहुत बार पूछा गया, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, इसका मतलब ऐसा नहीं। आप पिछले अगर 25-30 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, क्वेश्चन पेपर्स में आपको दिखेगा कि कम से कम वो 100 से 200 बार पूछा जा चुका है। ये उसके तरीके हैं, और मेरे हिसाब से 100 नहीं, 4000 करोड़ बार पूछा जा चुका है। अरे भाई साहब, चलो आ जाओ। रिग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? तो वर्ब है मेरे भाई, एक्शन दिखा रहा है। नाउन भी होता है, बट अपन ने यहाँ पे वर्ब के तरीके से यूज करा है भाई। डेफिनेशन देखो, टू अरेंज और कंट्रोल एन इवेंट एक्सेट्रा इन एन अनफेयर वे इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट यू वांट। भैया जो आपको परिणाम चाहिए, जो आपको रिजल्ट चाहिए, उसको पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। मतलब अनफेयर तरीके से भी जो आप करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं किसी इवेंट को या चीजों को अरेंज करना चाहते हैं। अब भाई ये भारी भरकम सा इंसान है, बेचारा अकेला इस झूला पे बैठा है, लेकिन अब इसको हराने के लिए आप बताओ 1 to 1 होना चाहिए ना, 1 to 1 होना चाहिए। तो ये 3 लोग बोले कि हम तो तुम्हें हरा देंगे, तो ये अनफेयर है। ये 3 लोगों ने क्या किया? अनफेयर किया। बेचारे इस साथ के साथ ये सारे नीचे आएंगे और ये बेचारा आसमान में प्रोजेक्ट इजेक्ट हो जाएगा, स्केप वेलोसिटी से बाहर चला जाएगा पूरे हमारे एटमॉस्फेयर से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। तो ये है तुम्हारा रिग, अनफेयर तरीके से चीजों को क्या करना, प्राप्त करना। शॉर्ट में हम कह सकते हैं भाई कि आपने क्या करना है, धांधली करने की बात करी गई। किस चीज की बात करी गई मेरे भाई? धांधली की बात करी गई। अपने अनुकूल परिणाम के लिए किसी गतिविधि को अनुचित रूप से प्रभावित करना। अंडरस्टैंड? इसका सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कहा। आप क्या करते हैं, मैच फिक्स का नाम सुने हो कि मैच फिक्सिंग हो रहा है, तो वही तो बात है यहाँ पे। मैनिपुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को कहते हैं कि टैंपर, मतलब टैंपर विद, छेड़छाड़ करना। जगल और फॉल्सिफाई इज वेरी कॉमन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनिपुलेट, टैंपर विद और जगल इज वेरी जगल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो इस वर्ड को, एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल ही बताता है इस वर्ड को हम कितने अच्छे तरीके से किसी भी एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। प्रीवियस इलेक्शंस इन द कंट्री हैव बीन रिग्ड बाय द रूलिंग पार्टी। अच्छा, जो पहले वाला इलेक्शन, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ हमारे देश में या किसी भी देश में, उसने क्या किया है? रिग्ड बाय द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा उसमें धांधली किया गया है। जो रूलिंग पार्टी थी उसने क्या किया? धांधली किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें आए दिन किसी न किसी देश में या फिर हमारे पास्ट में या प्रेजेंट में देखने को मिल जाता है। तो रिग का मतलब याद रखना। ठीक है भाई साहब, चलो आ जाओ बाबा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज बैटर्ड। बैटर्ड अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल ध्यान रखना भाई साहब। बैटर्ड का डेफिनेशन देखो, नो लॉन्गर लुकिंग न्यू, डैमेज्ड और आउट ऑफ शेप। मतलब बहुत लंबे समय तक नया नहीं दिखना। कैसा दिखना? तो डैमेज दिखना या फिर उसका शेप बिगड़ चुका है। इमेज को देखो ध्यान से। इस इमेज में ये आदमी जो कार को ठीक कर रहा है, इस कार की स्थिति अगर देखने में लग रही है तो ये नया नहीं लग रहा है, पुराना लग रहा है। इसका शेप बिगड़ गया है, टूट गया है भाई साहब, डैमेज हो चुका है। तो ये याद रखना, जो चीजें पुरानी हो जाती है, जो चीजें डैमेज हो जाती है या फिर बिगड़ चुकी है, उसका शेप गड़बड़ा गया है, तो वहां पे हम यूज करेंगे बैटर्ड। आगे आ जाओ भाई, इसे समझते हैं। बैटर्ड इज द प्रोनाउंसिएशन। कोई चीज अब घिसा पिटा है या जीर्ण शीर्ण हो चुका है, टूटा फूटा है। क्लियर है भाई? तो डिग्रेड से बना है डिग्रेडेड। फिल्दी बहुत बार पूछा गया है। रेस्ड भी बहुत बार पूछा गया है। सॉर्टेड और नेस्टी। डिग्रेड तो आप समझते हो, घट जाना। अपग्रेड, बढ़ जाना। तो ये डिग्रेड इज कॉमन, बट फिल्दी, रेस्ड, सॉर्टेड, नेस्टी, ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। एकदम याद रखना। नहीं पूछेगा तो भाई साहब मैं क्या करूं, एसएससी पूछेगा रे भाई, इतना एक्सपीरियंस तो है हमारे पास। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। देखो अब जो चीजें बहुत अच्छी है तो वो क्लीन होगा, वेल किप्ड होगा और अट्रैक्टिव होगा।
एग्जाम्पल देखो, यू आर फेमस फॉर ऑलवेज वियरिंग दैट बैटर्ड हैट। भैया तुम फेमस हो किस लिए? हमेशा वो गंदी पुरानी जो कैप है, हैट है, उसको पहनने के लिए, एकदम घिस चुका है, फट चुका है। जब देखो वही हैट तुम पहनते हो भाई साहब, तुम इसीलिए फेमस हो, तो दैट इज बैटर्ड। आ जाते हैं हमारे सामने जो अगला वर्ड है, दैट इज डिप्लीट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिप्लीट से ही बनता है डिप्लेशन, ये वर्ब है। डिप्लीट का मीनिंग देखो क्या है, ध्यान से देखना बरखुरदार लेडीज एंड जेंटलमैन। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग सो दैट देयर इज नॉट मच लेफ्ट। भैया किसी चीज के अमाउंट को इतना कम कर देना कि अब वो बहुत बचा ही नहीं है, ना के बराबर बचा है, खत्म हो गया है लगभग। जैसे इस इमेज को देखो, फ्यूल टैंक का ये जो मीटर होता है उसमें ये कहाँ आ चुका है, लगभग ई पे आ चुका है। इसका मतलब अब ये क्या हो गया है, एंड हो चुका है भाई, यहाँ लाल बत्ती जल चुकी है, तो वो डिप्लीट होता है, इसे ध्यान रखना। और भाई इसको डिटेल से समझते हैं। डिप्लीट तो इसका प्रोनाउंसिएशन है, किसी वस्तु की मात्रा को घटाना कि वह बहुत कम बचे, किसी वस्तु को शेष नहीं निशेष करना, अपक्षय करना, क्षरण करना। कोई भी हिंदी मीनिंग जो तुम्हें समझ आए उसे दिल से लगा लेना। मुझे आज कमेंट करके बताइएगा कि इस हिंदी मीनिंग में से आपका फेवरेट वाला कौन है। बिल्कुल मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा। आजो भाई, रिड्यूस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, डिमिनिश भी सिनोनिम्स हो जाएगा, ड्विंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अबेट भी बहुत इंपॉर्टेंट, श्रिंक इज कॉमन, और एवरेज। तीन को मैंने हाईलाइट करा है, ड्विंडल, अबेट, एवरेज। ये ध्यान रखना, ये तीनों ही एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है भाई। एंटोनिम्स की बात करें तो चीजों को इंक्रीज करो, एक्सपैंड करो, ऑगमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एस्केलेट करो। एस्केलेट करने का मतलब ही है उसे क्या कर देना, बढ़ाना है, घटाना नहीं है। समझ आ रहा है? आओ इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। If we continue to deplete the Earth's natural resources, we will cause serious damage to the environment। भैया अगर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अर्थ के, पृथ्वी का जो नेचुरल रिसोर्स है उसे क्या करने में, खत्म करने में, उसे घटाने में, तो वी विल कॉज सीरियस डैमेज टू द एनवायरमेंट। तो हम लोग एनवायरमेंट को क्या करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखना है, हमें अपने पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी नहीं तो हम नहीं, और पृथ्वी को खत्म करने में हमारा ही सबसे बड़ा योगदान है। मैं बहुत बार ऐसा देखता हूं और बहुत सारे लोग ऐसा नोटिस करते होंगे, जरूरी नहीं कि मैं इकलौता हूं। उस नोटिस में मैंने देखा कि बहुत सारे क्लाइमेट चेंज पे मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ट्रीटीज होती है, और उन सारे क्लाइमेट चेंज के मीटिंग में जहां हो रहा है, जिस ऑडिटोरियम में, जिस हॉल में, उसमें कम से कम 50 से ज्यादा एसी लगे रहते हैं। अब आप एक बात बताइए, उस एसी में जब आप बैठ रहे हैं जहां पे 50 एसी लगा हुआ है, तो उस 50 एसी से जितना पॉल्यूशन हो रहा है, जितना एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, क्या उस क्लाइमेट चेंज का मीटिंग बिना एसी का नहीं हो सकता है? क्या वो मीटिंग ओपन स्पेस में नहीं हो सकता है? सोचना होगा कि हम कह रहे हैं कि सिगरेट पीना नुकसान है, कैंसर होता है, और मेरे हाथ में एक सिगरेट जल रहा है। मैं कह रहा हूं कि सिगरेट पीने से आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, और मैं सिगरेट की दुकान पे बैठ के सिगरेट बेच रहा हूं। ये वही बात हो गई कि मैं क्लाइमेट चेंज पे बातें तो कर रहा हूं, क्लाइमेट चेंज पे मैं डिस्कशंस तो कर रहा हूं, सॉल्यूशंस तो खोज रहा हूं, लेकिन जिस हॉल में बैठा हूं उस हॉल में ही क्लाइमेट को डिग्रेड करने वाले बहुत सारे कंपोनेंट है। इसका ध्यान दीजिए, बचाने की कोशिश कीजिए। हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा प्लैनेट है, इसे हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिएगा। खैर, इन चीजों पे मैं कभी और बात करूंगा। सो टेल मी, हाउ वाज द सेशन? कैसा लगा आप लोगों को? इस पीडीएफ का जो, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, लिंक्स है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश विद बादल सरकार टेलीग्राम चैनल से। इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस इंफॉर्मेशन को मुझे शेयर करना चाहिए, तो आप जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपके मेहनत में लगा रहूंगा, दिन रात आपकी सेवा में लगा रहूंगा। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन।